यसु मसीह नासरी के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन का शुक्र हो जो हमारे साथ बोलता है और कलाम करता है, और उसका कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। और खुदा का कलाम हमेशा हमें संभालता है। खुदा के कलाम में कुदरत पाई जाती है, और खुदा के कलाम की जो कुदरत है वो हमारी जिंदगियों में काम करती है। और हमेशा खुदा हमें फजल देता है, कलाम देता है, यसु का लहू देता है, ताकि हम फतेहमंद जिंदगी बसर कर सकें। और मेरे अजीजों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो अच्छी चीजें हैं वो आने वाली हैं। एक दूसरे से कहें, अच्छी चीजें आने वाली हैं। प्रेज गॉड, अच्छी चीजें आने वाली हैं। मेरे साथ हवाला निकालें, दूसरा तिमोथियस 1 बाब और उसकी 10 आयत। यहां लिखा है कलाम में, मगर अब हमारे मुनज्जी मसीह यस्सु के ज़हूर से जाहिर हुआ। मगर अब हमारे मुनज्जी मसीह यस्सु के ज़हूर से जाहिर हुआ, जिसने मौत को नेस्त और जिंदगी और बका को उस खुशखबरी के वसीला से रोशन कर दिया। प्रेज गॉड। आपने एक हवाला और जरूर पढ़ना है, वो है दूसरा करंथियों 5 बाब 1 से 9 आयत, ताकि आप आज के कलाम को और बेहतर तौर पर आप इसे समझ सकें और आज के कलाम को आप और अच्छे तरीके से जान सकें। तो मेरे अजीजों, खुदा के मुकद्दस कलाम में जो हमने गौर किया है, जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह ने क्या किया है? यीशु मसीह ने मौत जो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करती थी, मौत पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करती थी, मेरे और आपके यीशु ने जब उनका ज़हूर हुआ तो मौत को उन्होंने नेस्त कर दिया, मौत को तबाह कर दिया, मौत को बर्बाद कर दिया। और मेरे अजीजों, जो मौत हमारे ऊपर हुक्मरानी करती थी, हम जो तारीकी में मौत के साया की वादी में रहते थे, जो मौत से हम बच नहीं सकते थे, यीशु नासरी ने जाहिर होकर जो बड़ा काम किया वो ये है कि हमें मौत से बचाया, मौत को तबाह कर दिया और जिंदगी और बका की उस खुशखबरी के वसीला से रोशन कर दिया, जिंदगी को रोशन कर दिया, बका को रोशन कर दिया। अभी भी बहुत से लोगों के पास ये रोशनी नहीं पहुंची कि मौत नेस्त हो चुकी है, मौत तबाह हो चुकी है, मौत खत्म हो चुकी है। पर उनकी जो यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान ला चुके हैं, उन पर मौत का कोई अख्तियार नहीं है। यीशु मसीह ने मौत को नेस्त कर दिया है। जो मैंने आपका कहा था अच्छी चीजें आने वाली हैं, वो मेरी और आपकी बका है, वो मेरी और आपकी अबदी जिंदगी है। प्रेज गॉड। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपका बदन मौत के हवाले किया जाएगा और आप आसमान पर चले जाएंगे तो उस वक्त क्या होगा? कितने ये सोचते हैं? बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि जब ये बदन मरेगा और मैं आसमान पर चला जाऊंगा तो फिर उसके उस वक्त क्या होगा, वो ये नहीं सोचते। बजाय इसके सोचने के वो इसी बदन में रहकर इसी बदन के मुतल्लक सोचते हैं, इसी जहान के मुतल्लक सोचते हैं
इस जहान की चीजों के मतलब सोचते हैं, इस बदन की जरूरियात के तल्लक से ही ज्यादा सोचते हैं, जबकि इससे बढ़कर हमें जो आसमान पर हमारी जिंदगी है उसके बारे में सोचना चाहिए। जितने भी अंबिया इकराम आए उन्होंने इस जिंदगी के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने आने वाली बरकत के बारे में सोचा, आने वाली अच्छी चीजों के बारे में सोचा, आने वाली जिंदगी के बारे में सोचा। आप इस जिंदगी के बारे में सोचना बंद करें और आने वाली जिंदगी के बारे में जो बहुत अच्छी होगी उसके बारे में सोचना शुरू करें। कलाम के मुताबिक ऐसा वक्त आएगा तो ये गोश्त और खून का खेमा गिर जाएगा। एक वक्त ऐसा आने वाला है जिसका ना मुझे पता है ना आपको पता है, जिसकी मुझे और आपको तैयारी करनी है। ये अखीर दौर है, ये अखीर जमाना है। किसकी तैयारी करनी है? वो तैयारी ये करनी है कि एक वक्त आने वाला है जब मेरा बदन, ये गोश्त, ये सब कुछ मुर्दा हो जाएगा और मैं इसमें से निकलूंगा और फिर क्या होगा? मैं आसमान पर जाऊंगा। मेरे अजीजों, आपने, लेकिन आपको कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप सिर्फ अपने बदन को लिबास की तरह उतार देंगे और अपने और उसे नीचे रखकर बेहतर जगह चले जाएंगे। ये बदन जैसे आप एक कपड़े उतारते हैं, इस तरह इस बदन को कपड़े पहनते वक्त किसको क्या मुश्किल होती है? कोई मुश्किल नहीं होती। कपड़े चेंज करने हो, कपड़े तब्दील हो जाते हैं आराम से, इजीली। इसी तरह इस गोश्त के बदन को आप इजीली उतार देंगे और इसको नीचे रखेंगे। पर वो ईमानदार जो थोड़ी देर के लिए मौत का मजा चखते हैं, उनका तजर्बा यह है कि वो कुछ नहीं खोते। कोई चीज आपसे छीनी नहीं जाएगी, कोई चीज आप ना खोएंगे। आमीन। क्योंकि उनके ज़हन काम करते हैं, उनके बाजू, उनकी टांगे भी होती हैं। ज़हन भी होता है, बाजू भी होते हैं, टांगे भी होती हैं। लेकिन मेरे अजीजों, वो जिस्म नहीं बल्कि रूह में होते हैं। वहां जिस्म नहीं होता, वो रूह में होते हैं। मैं एक शख्स ने कहा, उसे उस वक्त मालूम हुआ कि उसका बदन नहीं जब उसने किसी चीज को थामने की कोशिश की। उसके हाथ उस चीज तक पहुंचते थे लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता था, क्योंकि वो बदन में नहीं बल्कि रूह था। जब ये बदन का लिबास, ये गोश्त का लिबास आपसे उतर जाएगा, आप रूह में आएंगे, फिर आप किसी चीज को पकड़ नहीं सकेंगे। पलूस स्कूल के मुताबिक बदन से गैर हाजिर होने का मतलब है कि हम खुदा के हजूर में हैं। जब हम बदन से गैर हाजिर होते हैं तो फिर हम खुदा के हजूर में होते हैं। ये उसने दूसरा करंथियों 5 बाब की 1 आयत में लिखा है। मेरे अजीजों, इसलिए जब खुदा आपको अपने पास बुलाता है, आप सिर्फ अपने बदन को छोड़कर उसके पास हमेशा के लिए चले जाते हैं। और ये बात गौर तलब है कि खुदा आपके पुराने बदन को ये नहीं कहता कि वो मुर्दा है, बल्कि क्या कहता है खुदा उसको? क्योंकि इसलिए कि वो जानता है कि जैसे नींद आरजी है, उस तरह बदन की मौत भी आरजी है। और खुदा के मनसूबा में एक दिन मुकर्रर है जब ईमानदारों के सोए हुए बदन जी उठेंगे तो मसीह की मानंद जलाली बन जाएंगे। हालेलुया! कितनी बड़ी बरकत और ब्लेसिंग की बात है। जब ना सिर्फ हमारी रूह बल्कि हमारे बदन भी मौत पर फतह हासिल करेंगे। ना सिर्फ हमारी रूह बल्कि हमारे बदन भी मौत पर फतह हासिल करेंगे। मौत आपका आगाज नहीं है, बल्कि ये सिर्फ आपकी बेहतरीन जगह पर तब्दीली है। मौत आपका आगाज नहीं है, ये आपकी एक अच्छी जगह पर तब्दीली है, जहां पर हर चीज अच्छी है।
اس لیے میرے عزیزوں اپنی موت سے خوفزدہ نہ ہوا کریں، اپنی اس بدنی موت کے بارے میں نہ سوچا کریں، بلکہ ان آنے والی چیزوں کو جو بہت اچھی ہیں، جو آسمان پر آپ کو ملیں گی، ہمیشہ ان کو یاد کر کے خوش رہا کرو۔ نا امیدی کی زندگی، مایوسی کی زندگی مت گزاریں، خوشی کی زندگی گزاریں۔ یہ آج میرے لیے آپ کے پاس میرے پاس آپ کے لیے یہ بڑی خوشی کی خبر ہے کہ آپ کے ذہن روشن ہو جائیں، آپ کا دل روشن ہو جائے، آپ کے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں آج کا کلام سن کر، کہ موت جو ہے جب یسوع ظاہر ہوا تو اس کو نیست کر دیا گیا ہے۔ اس لیے اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیں میرے ساتھ آنکھیں بند کریں اور اس موت کے خوف کو نکالیں، اور اس دنیا کی خواہشوں کو، دنیا کی چیزوں کی خواہشوں کو اپنے اندر سے نکالیں، اور اس ابدی زندگی کی خواہش کریں، ابدی زندگی کی امید رکھیں، تو آپ کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے۔ اے اسمانی باپ، یسوع کے نام سے میں تیری حمد، تیری ستائش، تیری بزرگی کرتا ہوں۔ تو بے حد تعریف اور ستائش کے لائق ہے، اور آج کے خوبصورت وقت کے لیے میں دل اور دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کے خوبصورت کلام کے لیے، زندہ اور مؤثر کلام کے لیے، یسوع کے ظہور کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں، جس کے وسیلہ سے موت نیست ہوگی اور اس نے بقا اور زندگی پر روشنی ڈالی اور ہمیں ابدی زندگی دی، اور آنے والی چیزوں کے لیے خوشی منائیں، آنے والی چیزوں کا انتظار کریں اور ان کی امید لگا کر رکھیں، اور خداوند ایک ایک کو چھونا اور برکت دینا، ہر طرح کی موت کا خوف ان کی زندگیوں سے جاتا رہے۔ جیسا داؤد نے کہا، خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ اور یہ زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے، اور خداوند اپنی زبان کو درست کر لیں، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو درست کر لیں، اپنے ذہنوں کو درست کر لیں۔ اللہ سلام کنتر برتا اللہ بابا برا سندر با سنتو رخنت نمازارا کی اردا اللہ بابا را سندرتا، خداوند روح سے مامور زندگیاں بسر کریں، روح کے مطابق چلیں، روح کے موافق زندگی بسر کریں۔ میں خداوند تیری منت کرتا ہوں ایسا کرنے کا فضل دے۔ دنیا داری پر، ہر طرح کے بدن کے کاموں پر، غصے پر، تفرقوں پر، حسد پر، یسوع کے نام سے ہمیں غلبہ دے۔ فتح سے بڑھ کر غلبہ ہمارا ایمان ہے، یسوع کے عظیم نام سے، آمین، آمین۔